जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट की। आप सभी लोग कहते हो सर प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाएं, कौन सा खरीदा जाए, प्रैक्टिस सेट बेस्ट प्रैक्टिस सेट। देखो, मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिस सेट तो बहुत ज़रूरी है, मुझे भी पता है। लेकिन पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। क्या होता है, जो अधिकतर बंदे तैयारी करते हैं स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, और जैसे ही आप थोड़ी कोई तैयारी कर पाता है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, अब फिर कहते हैं मेरे 70 क्वेश्चन हो पाए, नहीं मेरे 60 ही क्वेश्चन हो पाए, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर पढ़ाई कम कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पहले थोड़ा सा आप सिलेबस को समझिए। सिलेबस पहले हिंदी जितना भी सिलेबस है, चाहे तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस कंप्लीट करिए। जैसे ही आपका 70% कंप्लीट हो जाए सिलेबस, फिर आप मॉक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन 100% पे लगाओगे ना आप लोग, 100% जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस दिन लगाओगे प्रैक्टिस सेट, पक्की बात है आप लोग 100 से 120 क्वेश्चन प्लस करके आओगे, यानी कि 250 नंबर तक लाओगे बिल्कुल आसानी से। अच्छा, एक चीज़ मुझे कमेंट में ये बताना जरूर आप सभी लोग कि पहली बार तैयारी कौन कर रहा है। जो तैयारी एक दो एग्जाम दे भी चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, फिर से देने जा रहे हैं, ऐसे भी कमेंट करें, बताना। और जो बंदा कमेंट देर अभी तक, जिनकी एज ओवर एज हो चुकी है, लास्ट चांस है बिल्कुल ही, वो भी मुझे बताना कि किस किस तरह से आप लोग हो जो तैयारी कर रहे हो और किस हिसाब से कर रहे हो, वो मुझे बताना। देखो, प्रैक्टिस सेट आप लोग टेंशन ना लो, प्रैक्टिस सेट मैं बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। इसके अलावा कोई प्रैक्टिस सेट ना लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्रैक्टिस सेट की आप लोग दिक्कत ना लो, मैं अभी बताने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट कौन सा लो आप लोग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट घटना चक्र। घटना चक्र का कौन सा, प्रीवियस ईयर। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर। किसी भी आप जाना, जहाँ से भी आप बुक खरीदते हो स्टेशनरी से, तो उनसे कहना कि सर मुझे प्रीवियस ईयर का जितने भी अब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल हुए हैं घटना चक्र का हमें एक दे दो प्रैक्टिस सेट। वो आपको दे देगा। उसमें 2018, 19 जेल वार्डर जितने भी एग्जाम हुए होंगे सब उसमें आपको मिलेंगे। अब बेस्ट प्रैक्टिस सेट वही है, एग्जाम पैटर्न पूरा पूरा उसी में है। चाहे किसी कोई आप नया अगर लेते हो, मैं कह रहा कोई नया आपने प्रैक्टिस सेट लिया, देखो पैटर्न सब वही होगा, फिर और उसी आधार पर देंगे बना के। क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट नहीं बनते हैं प्रैक्टिस सेट से, ठीक है, याद रखना। वैल्यू जरूर चेंज होगी, मैथ रीजनिंग के वैल्यू जरूर चेंज होगी, हिंदी भी चेंज होगी, टॉपिक वही होंगे लेकिन चेंज होंगे थोड़े थोड़े। प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तब आपको पूरी जानकारी ये मिल जाएगी किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, कैसा एग्जाम पैटर्न बनाया है, अगर आए हैं तो ब्लड रिलेशन के कितने आए हैं तो संख्या पद्धति के कितने क्वेश्चन आए हैं। जब ये चीज़ आपको जानकारी होगी तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर करोगे, 100% बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इससे क्या होता है मैं बताऊं, प्रैक्टिस सेट से। प्रैक्टिस सेट आपके तब तक अच्छा रखता है मुझे जब आपका थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो। मैं आपको बता चुका कि 80% सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ। या बंदा जो नया बिल्कुल तैयारी कर रहा है या पुराना तैयारी कर रहा है, तो एक बार पहले प्रैक्टिस सेट देख लो घटना चक्र का कि हाँ ये क्वेश्चन बनेंगे, इस टॉपिक बनेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं, तो उस हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हो। जबकि मैं वो आप सभी को बता चुका हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। प्ले लिस्ट में सब वीडियो है, आप सिलेबस देख सकते हो, यूपीपी सिलेबस नाम से प्ले लिस्ट में आपका मिलेगा है, जहां से आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या क्या आया, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, नंबर स्कोर कैसे इंक्रीज करें। आपका 160, 170 या 140, 150 भर रहा है जो नए बंदे तैयारी कर रहे हैं, जो पुराने बंदे तैयारी कर रहे हैं, कैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, गर्ल्स या बॉयज, जैसे भी दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ आप लोगों की। स्कोर अगर आपको अच्छा करना है तो मैं बता रहा हूँ कि पहले तो ये घटना चक्र का मंगा लीजिए, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई सा भी फिर लगाना प्रैक्टिस सेट। आप हमेशा 190 200 नंबर के पार जाओगे, और ये नंबर पता क्या है, सेफ स्कोर। इसमें नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो 20-25 नंबर और बढ़ेगा, तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लो, बिल्कुल इस बार आपको गर्दा उड़ा देना है, वैकेंसी लेनी है और 100% आपको इस बार फिट होना है, ठीक है। पहली ही बार में दोस्तों सिलेक्शन भी आपको मिल सकता है, जो अब तक दो एक बार फेल भी हो चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो वो भी इस बार पास होने वाला है। अब मैं बताऊं आपको कि 3 सब्जेक्ट से क्या हो सकता है। जैसे किसी का मैथ वीक होता है, किसी का जीके वीक होता है, रीजनिंग और हिंदी में बता रहा हूँ 99% रीजनिंग और हिंदी पर कमांड बना के जाते हैं। मैथ किसी का वीक होता है, किसी की जीके वीक होती है। 3 स्कोर अगर आपके अच्छे हैं, 3 सब्जेक्ट अगर आपके अच्छा है, तो इसमें 3 में अगर आपके पास काबिलियत है स्कोर अच्छा करने की, तो 100% सिलेक्शन फिर भी आपका हो जाएगा। 3 क्वेश्चन के कुल मिला के 113 क्वेश्चन भर रहे हैं, और 113 में से अगर आप इतना ज़्यादा अच्छा करके जाओ कि 90-95 कर पाओ, अगर 90-95 आप 3 क्वेश्चन से कर पाते हो तो उधर बिल्कुल कम लाओगे, तो 38 में से 10 नंबर तो ले ही आओगे। 95 10 105 जा रहे हो, यानी कि 100 के पार जैसे ही जाओगे, कोई से भी कास्ट से बिलोंग करते हो, सभी लोग बहुत अच्छे से कट ऑफ में पहुंच जाओगे, सेफ रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। चाहे फाइनल लग जाए, फिर कोई सी भी कट ऑफ लग जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्ल्स की बात करें, कट ऑफ तो इतनी नहीं जाएगी, एससी एसटी ओबीसी बहुत कम कम कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ की वीडियो मैं ऑलरेडी कई एक बना चुका हूँ,
ना जिसने देखी हो वो प्ले लिस्ट से देख लो, और मैं अभी एक और बनाऊंगा, वो अभी नहीं 8 दिनों बाद मैं बता चुका हूँ, 9 तारीख को वो आपको वीडियो बनेगी। क्यों? 9 तारीख को मैं जाऊँगा वापसी यहाँ से, ठीक है, 9 अगस्त को वापसी है यहाँ से वहाँ के लिए, सीतापुर के लिए, तो वहाँ पर बताएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो 3 सब्जेक्ट को लेके चलोगे तब भी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। अगर स्कोर अच्छा करना है प्रैक्टिस से तो अभी बहुत टाइम है, अभी एकदम होपलेस मत हो जाओ, अभी बहुत टाइम बाकी है। पहले अच्छे से तैयारी कर लो, उसके बाद आप लोग करना क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम है अभी। आप लोग सिलेबस पहले देखो, कहाँ कहाँ सिलेबस है, क्या 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 आप उठा सकते हो। ऐसा होता है, मानो आज मैंने आपसे प्रैक्टिस सेट कर लगवाया 150 क्वेश्चन का, आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिए। अब मैंने कहा देखो इतने आपके ये टॉपिक गलत हुए हैं, मैंने आपसे कहा आपको मैं 15 दिन देता हूँ, 15 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट कर लो। आपने 15 दिन वो टॉपिक कंप्लीट किए, मैंने देखा 15 दिन में वो टॉपिक कंप्लीट किए जिसके आपके 80 तो सही हो ही रहे थे, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। तो 15 दिन में आप 20 क्वेश्चन और सही करते हैं तो 100 क्वेश्चन पहुंच जाओगे। यही होता है, देखो अपना एक रणनीति होनी चाहिए कि हाँ स्कोर कैसे इंक्रीज करें। अब यही नहीं, प्रैक्टिस लगाते जा रहे हैं, 150 में से 80 आ रहा है, किसी में 85, किसी में 70, पर आप लोग ये देख ही नहीं रहे हो कि मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत हो रहा है। भाई जरूरी ये बन जाता है कि हमारा किस लेवल का क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, मेरा क्या कमजोर है। प्रैक्टिस सेट क्यों करते हैं अपन लोग? यही जानने के लिए ना कि मेरा कौन सा मतलब कि कौन सा मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, चाहे वो मैथ का, चाहे रीजनिंग, चाहे हिंदी का। भाई ये टॉपिक क्या मैंने पढ़ा नहीं है, या ये टॉपिक पढ़ा मैं भूल गया हूँ, तो वो चीज़ कंप्लीट करिए। आप लोग क्या करते हो, 70-80 क्वेश्चन हुए बस उसी को फिर नेक्स्ट उठाओगे, फिर 70-80, फिर 70-80, फिर 70-80, तो कुछ नहीं फायदा होने वाला है। मैं कह रहा हूँ 70-80 अगर से हो रहे हैं तो कोई दिक्कत ना लो, पहले आप देखो कि कमी कहाँ रह रही है, वो पहले टॉपिक कंप्लीट करो, 90 प्लस पहुँचो, अच्छा स्कोर होगा। 90 स्कोर पहुंचोगे तो आपको एक अच्छा मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर 70-80 हो पाए, 70-75, तब आप डिमोटिवेट हो जाओगे, कहोगे मेरा तैयारी करना बेकार है, अभी से ही सोचने लगोगे। ऐसे बातें देखो आती है माइंड में, आप लोग सभी जान भी सकते हो, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को हराना है हम लोगों को, और आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना है। सिलेक्शन आप लोग सभी लोग पाओगे, जो जो देखो हकदार जो होगा ना सिलेक्शन का, वो ही पाएगा, ना कि आप लोग जो लेटे होंगे अभी मोबाइल चला रहे होंगे इधर उधर, बस बातें करना और कुछ नहीं। भाई जिनके अंदर आग लगी होगी ना वर्दी पाने की, जिसके अंदर जिद होगी कि मुझे वर्दी पानी है, तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा अभी पड़ेगा ही नहीं। वो बिल्कुल फेसबुक, इंस्टा वगैरह ये चीज़ें होती है ना, टिकटॉक सिकटॉक, इन सबको डिलीट करके पढ़ाई करेगा। चाहे दिन में 4 घंटे करे, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करेगा। मैं कह रहा 4 घंटे आप लोग पढ़ाई करो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर 4 घंटे ऐसे पढ़ो कि 4 सब्जेक्ट आप अच्छे से कवर कर सको। आपको लगता है कि मेरे अंदर कितने घंटे पढ़ने की काबिलियत है, इस हिसाब से मैं अपना कर पाता हूँ। मैं तो चाहता था, मैं तो कह रहा था 6 घंटे ज़्यादा कभी पढ़ाई नहीं मैं, 6 घंटे भी बहुत हैं। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ लिए 6 घंटे टाइम टेबल बना के, तो बहुत है। यूपी पुलिस का इतना सिलेबस भी नहीं है जो आप लोग जितना समझ रहे हो, बिल्कुल हुआ नौकरी नहीं है। आप लोग टेंशन ना लो, हुआ नहीं है। रीजनिंग और हिंदी फिक्स है कि इतनी ही आनी है, इतनी ही क्वेश्चन, मैथ भी फिक्स है, इतने ही क्वेश्चन आने हैं, और ये टॉपिक है इसी से आने हैं। जीके का कोई सार कोई तोड़ नहीं, जीके इसलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ। मुझे पता है मैथ रीजनिंग हिंदी मेरे बहन भाई अंकित भाटी सर इतना अच्छा चैनल, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, एग्जामपुर से भी पढ़ सकते हैं, एमडी क्लासेस, और भी कैरियर वेल बहुत से हैं जहाँ से आप लोग कर सकते हो। लेकिन जीके, जीके कितना भी बड़ा चैनल ले आओ, अगर वो कह दे कि हाँ मैं जीके करा रहा हूँ 30 प्लस आपकी करवा दे रहा हूँ, करवा दूंगा, तो ऐसा नहीं। मैं भी कह रहा हूँ जरूरी नहीं 30 प्लस हो ही जाए, लेकिन मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको कि 30 प्लस में करवाऊंगा। देखो चाहे ऐसा होता है दोस्तों, बड़े से बड़े चैनल से पढ़ लेना, फंसेगी तो कभी फंस गई तो ठीक है, ना फंसी क्या होता है, बड़े चैनलों पे नज़र रहती है। देखो किसी की भी कोई भी टेंडर कोई भी पास करता है, जो एग्जाम बनाता है, तो वो नज़र रखता है कि कहाँ से बंदा कौन कौन तैयारी कर रहा है। उन्होंने देखा कि उन्होंने जो क्लासेस दी हैं बड़े चैनलों ने, अब वहाँ से बंदे पढ़ रहे हैं 10 लाख, उन्होंने जीके वही क्वेश्चन उठा के दे दिए, भले टप दीजिए लेकिन सबके पढ़े हुए हुए। 38 दिए तो ऐसे 38/38 10 लाख के 10 लाख ले आएंगे, 1 लाख भूल जाएंगे, 2 लाख भूल जाएंगे, 8 लाख फिर भी ले आएंगे। होता नहीं होता ऐसा। तो कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे चैनल्स आप देखना, वो जीके पढ़ाएंगे तो वहाँ से जीके फंसने के ज़्यादा चांस रहते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ जीके छोटे छोटे चैनल की पढ़ो, पढ़ते जाओ जहाँ जीके आपको मिले, बड़े चैनल लेके छोटे चैनल तक पढ़ते रहना, सबसे बड़ा फैक्ट ये है। अच्छा ऑनलाइन तैयारी क्यों नहीं रहती है अच्छी, मैं बताऊँ आपको, ऑनलाइन तैयारी नहीं, ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं रहती है अच्छी। ऑनलाइन क्लास में आप लोग पढ़ोगे, 20 मिनट की सिर्फ पढ़ाई होगी उसमें आप अच्छे से, और उसमें घंटा जाएगा आपका एक, ठीक है। प्लस आप लोग कमेंट में ज़्यादा ध्यान देते हो, कोई भी हुआ कमेंट में ज़्यादा उलझा रहता है, वहाँ पर आप ध्यान नहीं रहते हो। रिकॉर्ड क्लास, वही क्लास मैं कहता हूँ कोई बड़े चैनल को या मेरी क्लास हुई, आप लोग उस चैनल को लाइव देखो मत, जो उनका फिर रिकॉर्ड हो जाए, रिकॉर्ड पड़ जाती है ना, लाइव क्लास भी चलने के बाद रिकॉर्ड होकर पड़ जाती है, तो उसे आप ऐप से देखो, रिकॉर्ड क्लास देखो, फिर
फिर 1.5 की स्पीड से देखो चाहे 1 की स्पीड से देखो, तो वही क्लास आप आधे घंटे में समाप्त करके नोट्स भी बना सकते हो और अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो। टाइम बचत की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा टाइम बचत होगा, अच्छे से पढ़ाई भी होगी, माइंड आपका शांत रहेगा, बिल्कुल अच्छे से एकांत में पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैंने सब आपको टॉपिक क्लियर कर दिए होंगे कि आप लोगों को जो भी लेना है प्रैक्टिस सेट तो वो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर ही लेना, उसमें आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ऑल द बेस्ट मेरे सभी प्यारे बहनों भाइयों, इस बार आप नाम रोशन करो, मेरा भी, अपना भी और अपने मम्मी पापा का भी। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।